हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडेक्स ट्रेडिंग, जहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी जो कि कल की एक्सपायरी है। क्या ट्रेड सेटअप बनता है, क्या होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करूँगा मंथली टाइम फ्रेम की। ठीक है, देखो हमें क्लोज तो नीचे मिल चुका है। ठीक है, अब इससे हमें एक बात तो पता पड़ती है कि कहीं ना कहीं ये जो यहाँ पे बेस बना था स्ट्रक्चर का, ठीक है, यहाँ पे इसका ब्रेकडाउन होके क्लोज मिला है। लेकिन यहाँ पे हम सामने देखते हैं तो ये दो एक अच्छे सपोर्ट की तरह काम कर सकते हैं। प्लस ये जो पीछे का लाइन है, ये जो विक बना हुआ है, क्योंकि यहाँ से सेलर्स एक्टिव हुए थे और यहाँ पे ये एग्जिट हो गए थे। सॉरी, तो हमको पता है ये भी एक अच्छा सपोर्ट है 18,600 का, है ना। एंड ये का लो कितना है, जो ये मंथ का लो है 18,837 का। ठीक है, अब हमें करना क्या चाहिए, हम सीधा वो पॉइंट पे आके एक बार इस चीज़ को डिस्कस कर लेते हैं। सपोज़ करते हैं हम कल कि फ्लैट ओपन होके नीचे नहीं आ रही है, तो हमें सेल नहीं करना है। कुछ एक लेवल्स है इंपॉर्टेंट, मैं आपके साथ में वो भी शेयर करता हूँ। पहले हमारा मंथ क्लोज हो गया एंड वो बहुत अच्छा नेगेटिव क्लोज हुआ है। ठीक है, अगर हम RSI को देखते हैं, RSI सीधा 60 से डायरेक्टली कितना आ गया 48, और कहीं ना कहीं अभी भी 48 के आसपास थोड़ा फ्लैटिश होने का ट्राई कर रहा है। बट थोड़ा बहुत तो भी ऊपर जाने के चांसेस मुझे लगते हैं कि, और हाँ, यहाँ से एक और अपसाइड थोड़ा सा टच करके, समझना मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, बहुत मज़ा आने वाला है इस वाले वीडियो में। ठीक है, हम लोग प्राइस को प्रिडिक्ट कर रहे हैं, सीधा सीधा चैलेंज, मतलब चैलेंज ना बोल के, सॉरी गलत वर्ड हो गया। हम लोग प्राइस को रीड करने की कोशिश कर रहे हैं कि कहाँ पे कैसा क्या ट्रैप हो सकता है। ये लेवल कितना है, इस कैंडल का हाई एंड इस कैंडल का लो, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन उससे पहले जो हमने ये कल दो ब्लैक लाइन कहाँ से निकाली है भाई, ये वाली दो काली पीली लाइनें, ठीक है, इनको रख देते हैं, बाकी सारा हटा देते हैं। चलो वो भी रहने देते हैं हाल फिलहाल। चलो यार, सबसे पहले हम लोग जो इंट्राडे हुआ पहले उसकी बात कर लेते हैं। आपसे मैंने क्लियर कट कहा था 223 एक रेजिस्टेंस है, इसके आसपास ओपन मिलता है आप सेल करना। सेल करके पहला टारगेट 129, दूसरा टारगेट 19,075 एंड यहाँ से एक सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। तो यकीन जानिए यहीं से सपोर्ट मिला और 129 से ही रिजेक्शन मिला। हमारा नेक्स्ट बात क्या हुआ था, जब तक 19,041 नहीं तोड़ता है, ये कल का वीडियो है, आज भी लेवल्स सारे सेम है। मैं यहाँ पे क्यों डायरेक्टली जंप कर गया, क्योंकि लेवल्स वही हैं, कुछ हुआ नहीं है खास। 19,041, अब 19,041 का ब्रेक होने से क्या मतलब है, जो आज का इंट्राडे लो है उसके नीचे हम चले जाएंगे। ठीक है, तो 19,041 के नीचे हम लोग 19,990 एंड 18,926 तक जा सकते हैं। एंड आफ्टर दैट कहीं ना कहीं ये जो गैप है 855, हम लोग आने वाले 1 से 2 दिन में अगर हम 19,041 एंड 19,990 ब्रेक करते हैं तो हम हायर प्रोबेबिलिटी है कि हम ये गैप फिल करें एंड 18,777 तक एक पैनिक लो बना दें, जो कि अब तक नहीं बना है। यहाँ से हम एक अच्छा खासा बाउंस देख सकते हैं। बट एक एक लेवल करके काम करेंगे तो बेहतर होगा आपके लिए और बाकी सबके लिए भी। ठीक है, अप साइड में अगेन वही 129 इंपॉर्टेंट लेवल है, इसके ऊपर देखो कैंडल चढ़ी, रीटेस्ट आया, बट कोई इसके ऊपर ब्रेकआउट हुआ ही नहीं। तो यूजुअली हम जो ब्रेकआउट ट्रेड करते हैं वो ऐसा कि ये ब्रेकआउट होता है, रीटेस्ट, एंड फिर हम निकलते हैं इसके ऊपर। तो कैंडल इसके ऊपर तो निकली नहीं, क्योंकि इसके पहले ये रीटेस्ट आया, ऊपर गया एंड कहीं ना कहीं फिर यहाँ पे ये एम पैटर्न होके यहाँ से इसने ब्रेक डाउन दे दिया सीधा। पता था रेजिस्टेंस से पहली बार रिजेक्ट हुआ, पहली बार यहाँ पे रिजेक्ट हुआ, रेजिस्टेंस था। सेकेंड टाइम ट्राई किया, ब्रेकआउट जैसा दिखाया, बट फेलियर हो गया। जैसे ही फेलियर हुआ क्लोज मिला, चलो भैया नीचे सीधा। इस समय पे फिर निफ्टी के पुट तो क्या ही गजब चले हैं यार। चलो ये तो हो गया एक निफ्टी का कारनामा। 129 के ऊपर मैं ऑफकोर्स बाइंग में इंटरेस्ट हूँ, 223 एंड
फर्दर 403 के टारगेट के लिए। लेकिन अपसाइड में अभी मैं कब जाऊंगा, जब तक 129 ब्रेक नहीं करता है, पहला। दूसरा अपसाइड जाने का मेरा कंडीशन होगा 926 ब्रेक ना करके दोबारा हम 19,041 के ऊपर चले गए, तो मैं यहाँ से अपसाइड 100% जाऊँगा और फिर बहुत बहुत अच्छा वाला प्रॉफिट लेके अपसाइड जाऊँगा इसके बाद में। ठीक है, ये हो गया बात निफ्टी का। इसमें एक मैंने जो आपसे मैं जो बात कर रहा था, क्या चल रहा है ये काय को रे बाबा। चलो वीकली टाइम कर लेते हैं बैठे बैठे। थोड़ा सर्दी हो गया है मेरे को। ठीक है, लेवल्स मैं वही रखना पसंद करूँगा। ये जो ट्रेंड लाइन हमने कल नीचे से खींची थी, कुछ ऐसी हो सकता है हम इसके नीचे ये जो हमने मार्किंग करी हुई है 632 एंड 777, जस्ट इसका लो काट के हम ऊपर, ठीक है। बट वो सिर्फ एक टेम्परेरी टाइम के लिए, हमें अभी भी एक रीटेस्ट यहाँ पे चाहिए 380 से 400 के बीच का, तो वो मैं रूल आउट नहीं कर सकता हूँ, वो अभी भी पेंडिंग है। नो डाउट मार्केट नेगेटिव हो चुका है। नेगेटिव होने के बाद में मैंने आपसे लेवल शेयर कर दिए। किसी भी समय गैप डाउन हो, गैप अप हो, फ्लैट हो, 129, 19,129, 19,041, दो लेवल याद रखो। इसके नीचे हम नीचे, उसके ऊपर हम ऊपर। बीच में कोशिश करेंगे कि यहाँ पे सपोर्ट ढूंढे, यहाँ पे रेजिस्टेंस ढूंढे। जैसे यहाँ पे मिला, मिल जाएगा तो चलेंगे, नहीं मिलेगा तो नहीं करेंगे। कल थोड़ा शांति वाला काम भी रह सकता है, तो थोड़ा ख्याल करना। फटाफट प्रॉफिट बुक करके निकलते जाना, ठीक है। बैंक निफ्टी पे आते हैं तो 43,339 हमारा रेजिस्टेंस था, इसने मारा 290, चलो सेल नहीं दिया। 43,125 से 98 एक हमारा सपोर्ट जोन था। ब्रेक करेगा तो 42,840 हमारा टारगेट रहेगा। ब्रेक किया, रीटेस्ट मिला, चलिए रीटेस्ट का वैल्यू काउंट कर लेते हैं एक बार। कैसा होता है, रीटेस्ट का वैल्यू मैं आपके लिए काउंट कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझे कहाँ पे कैसी एंट्री बनती है। ठीक है, 0.618 के ऊपर गया, ब्रेकआउट मिला क्या? नहीं मिला। ब्रेकडाउन मिला क्या? मिल गया ना सर। अगर आपके सर को आपने बोला कि ब्रेकडाउन मिल गया ना सर, तो आप यूज़ करोगे अगेन फिब रेशो। कहाँ से कहाँ क्या मैंने किया, अगर ब्रेकडाउन मिल गया तो ये टॉप, ये बॉटम, अभी रीटेस्ट चाहिए। कहाँ तक आया रीटेस्ट? सिर्फ आंखें खुली होनी चाहिए ट्रेडिंग के लिए, और कुछ नहीं। कहाँ तक आया? 0.5 तक आया। आया कि नहीं आया? नहीं, मेरे को बोलो आया कि नहीं। उसके बाद क्या करूँगा, फिर बॉटम से टॉप पे फिब लगाऊंगा। कितना लेवल था? 0.5। 0.5 का टारगेट क्या निकलता है? 2। आप यकीन जानो 2 से ही बैंक निफ्टी घूमी है। ऐसा क्या हो गया कि यही लेवल 2 का आया? तो ये जो हमने एक दिन पहले लेवल्स निकाली थी ना, 43,098 के नीचे 840, तो ये हमें थोड़ी ना पता था कि ये यहाँ से इतना पुल बैक लेगा तो इसका 2 का टारगेट निकलेगा। हम तो एक दिन पहले से ही करके बैठे थे। तो ये सिर्फ एक टूल है टू कैलकुलेट प्राइस, अगर आपको मार्किंग करना नहीं आता है तो। बट अगर आपको मार्किंग आती है, नोटिस करना चीज़ों को, अगर आपको मार्किंग आती है, ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन, 125 से रिजेक्शन एंड प्राइस आपका चलने पड़ा नीचे, इससे बढ़िया मार्किंग आपको ज़िंदगी में नहीं मिलेगी, मुझे नहीं लगता है। फिर दोबारा ऊपर गया 98 के आसपास से रिजेक्शन, दोबारा नीचे। क्या ही गजब बेइज्जती करी है अपन ने आज। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। फ्लैट ओपन होता है, हल्का फुल्का नीचे आता है तो हम लोग बिल्कुल सेल करेंगे 772 के नीचे। इनफैक्ट थोड़ा और नीचे ले लो, 740 के नीचे आप इसमें सेल करोगे कल के दिन। इसे हटा देते हैं 701। पहला टारगेट 639, दूसरा टारगेट 577। फर्दर अगर ये नीचे चलती आती है तो हमें एक फिब ड्रॉ करनी पड़ेगी। चलिए कर ही देता हूँ आपके लिए, मैगी बना लेता हूँ। हाँ, 577 ही आया है। अब प्राइस ऐसा क्यों हुआ? ये तो लेवल्स हमने कल मार्क करी थी, हमें तो कल ये वाला हाई नहीं मिला था, बट यही लेवल हमें आज भी मिली है। तो इम्पॉर्टेंट है 577। इसके नीचे ब्रेकडाउन होता है तो ट्रैप होने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि कल है एक्सपायरी। तो कोशिश करेंगे 577 एंड 639 के आसपास। अगर कोई बाउंस मिलता है तो ज़्यादा नहीं, 744 से 840 तक ही बाउंस प्ले करेंगे। क्यों?
क्योंकि कल है एक्सपायरी। 100 पॉइंट उठाया मतलब ऑप्शन में भी 100 पॉइंट कमाया, और 100 पॉइंट गलत मतलब ऑप्शन में भी बड़ा पैसा गलत। ठीक है, तो कल के दिन अगर आप बैंक निफ्टी में 100-150 पॉइंट जमा लेते हो भैया, आपकी लॉटरी है। तो उसी हिसाब से प्लान करना। 577 के नीचे मैं नेगेटिव ज़रूर हो जाऊंगा, लेकिन फिर उसके बाद टारगेट 320 के। लेकिन थोड़ा मेरे मन में हमेशा डर रहेगा कि यहाँ से ना रिवर्स मार ले, यहाँ से ना रिवर्स मार ले, क्योंकि जब भी शॉर्ट कवरिंग आएगी, जब भी ये रिवर्स देगा तो वो बड़ा क्विक होगा, उसमें पुट का डीके लगेगा ही लगेगा। हो सकता है 200 वाला पुट 140 आ जाए 5 मिनट में, और दूसरे 5 मिनट में वो 240 पहुंच जाए। पुट में डीके लगेगा ही लगेगा, वो बैठने आपको नहीं देगा, इतना आप ख्याल रखना मेरी बात को। कॉल हो या पुट हो, कल के दिन में आपको झेलना पड़ेगा ये सारा डीकेइंग का काम। ठीक है, तो एंट्री आपकी कल के दिन बहुत ज़्यादा परफेक्ट होनी चाहिए। एंड यस, अगर आप चाहते हो मैं लाइव आ जाऊँ तो कमेंट कर देना। अगर 10 एक कमेंट आ जाएंगे कि सर लाइव आना कल के दिन, क्योंकि कल सिनेरियो बहुत डिफ़िकल्ट है। इफ़ यू वांट कि मैं लाइव आ जाऊँ, मेरे पास में 10 यूट्यूब पे कमेंट्स आने चाहिए कि आप सर कल लाइव मार्केट में बैठो हमारे साथ। जो हो फिर वो लॉस हो प्रॉफिट हो दैट इज़ सेकेंडरी, बट इफ़ यू नीड आई कैन कम, बट फॉर दैट 10 कमेंट्स मुझे मिनिमम चाहिए। दैट इज़ माई क्राइटेरिया। ओके, अभी बैंक निफ्टी सीधा 744 के नीचे 639 577। अपसाइड में मुझे बहुत ज़्यादा अब रेजिस्टेंस हो गया भाई, 43021। जब तक ये नहीं तोड़ता है तब तक मैं अपसाइड का नहीं सोच सकता हूँ। इसके बाद मेरा व्यू चेंज हो जाएगा। हाँ, यहाँ से 840 से ऊपर चढ़ रहा है तो थोड़ा बहुत 70-80 पॉइंट 100 पॉइंट का स्कैल्प मार के मैं छोड़ दूंगा। फिर 43023 का वेट करूँगा, यहाँ से रिजेक्शन मिलेगा, टारगेट 577 सीधा, फिर तो बड़ा टारगेट मारेंगे अपन। यहाँ से ऊपर चलेगा तो 43 339 397 339 एंड 397 के टारगेट रहेंगे। वी विल कीप दिस वेरी सिंपल। लेट्स स्विच टू आवर न्यू एनालिसिस, दैट इज फिन निफ्टी। कहाँ हो भाई, कहाँ चली गई फिनवा निफ्टी? हमने फिन निफ्टी का एनालिसिस तो किया था, चलो यहीं से निकाल लेता हूँ। 204 पे क्लोजिंग करी है। ठीक है, फिन निफ्टी क्या कहा था हमने, 393 के आसपास मिलेगी, 349 के ऊपर 393 पे सेल करेंगे। उसके बाद नीचे आती है 267 पहला टारगेट, और नीचे आती है 150 दूसरा टारगेट, 175 लग गया। 267 से 175, 267 से 197, 266 से 230, 275 से 177। कितने आपको मौके दिए इसने पुट में पैसा बनाने के, कितने ज़्यादा मौके दिए हैं। और अगर आपने एंट्री नहीं सीखी है तो ये लीजिए टॉप, ये बॉटम 930 का, यहाँ पे आप फिब 0.5 0.618 से रिजेक्शन मिला, पुल बैक आया, भैया जी सेल कर दो। ओके, अब हम बात करते हैं इसमें एंट्री की। तो यहाँ पे ये बॉटम लगा, यहाँ पे ये टॉप लगा, क्योंकि 0.5 0.618 अभी भी इसका 167.2 का टारगेट था, वो हिट नहीं हुआ अभी तक। हो जाएगा कल के दिन। अगेन कल के दिन हम फिन निफ्टी में 150 के नीचे नेगेटिव हो जाएंगे। पहला टारगेट कहीं ना कहीं 19,069, दूसरा टारगेट मैं लेना चाहूँगा 19,022। उसके नीचे आता है तो ये वाला जोन है, बस यहाँ तक ही 69 से 22 के बीच में मैं फिर निफ्टी में ट्रेड करना छोड़ दूँगा। उसके बाद वो पाताल लोग क्यों नहीं चली जाए, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक में मेरे को ऑप्शन 70-80% दे देगा यार, बहुत होता है। ठीक है, आप लोग भी ऐसे ही करो, डे बाय डे प्लान करो, कैपिटल ग्रो करो, बढ़िया काम रहेगा। एंड व्हाट एल्स, दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आप चाहते हो अगेन मैं यूट्यूब पे लाइव आ जाऊँ, 10 कमेंट करो, बेइज्जती मत करना, 25-30 कमेंट करना। ठीक है, चलो, थैंक यू।